वेलकम माय यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप पोलेराइड किसे कहते हैं, उसकी रचना और कार्यविधि को आप कैसे लिखेंगे। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पोलेराइड। इसमें लिखेंगे पोलेराइड समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की सरल व सस्ती युक्ति है। यानी कि पोलेराइड समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की सरल व सस्ती युक्ति है। अब हेडिंग डालेंगे रचना। अब हम आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे कि आप रचना को कैसे लिखेंगे। तो ये है पोलेराइड का चित्र। अब हम इसी चित्र के माध्यम से आपको समझाएंगे कि आप पोलेराइड की संरचना को कैसे लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे यह एक बड़े आकार की फिल्म है। क्या है? ये एक बड़े आकार की फिल्म है जिसे बनाने के लिए नाइट्रोसेलुलोज और कार्बनिक यौगिक हरपेथाइड, यानी कि जो पोलेराइड है ये एक बड़े आकार की फिल्म होती है। इसको बनाने के लिए नाइट्रोसेलुलोज और कार्बनिक यौगिक हरपेथाइड के अति सूक्ष्म क्रिस्टलों को विशेष विधि द्वारा फैलाया जाता है। सभी क्रिस्टल प्रकाशिक अक्ष पर एक दूसरे के समांतर है, यानी कि इनको इस प्रकार फैलाया जाता है कि सभी प्रकाशिक अक्ष पर एक दूसरे के समांतर रहें। यह क्रिस्टल द्विवर्णक होते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि आप रचना को कैसे लिखेंगे। तो हेडिंग डालेंगे रचना। इसमें लिखेंगे यह बड़े आकार की एक फिल्म होती है जिसे बनाने के लिए नाइट्रोसेलुलोज की पतली फिल्म पर कार्बनिक यौगिक हरपेथाइड के अति सूक्ष्म क्रिस्टलों की विशेष विधि द्वारा इस प्रकार फैलाया जाता है कि सभी क्रिस्टलों की प्रकाशिक अक्ष एक दूसरे के समांतर रहे। यह क्रिस्टल द्विवर्णक होते हैं। यह है पोलेराइड की रचना। अब अगली है डालेंगे कार्यविधि। अब हम आपको बताएंगे कि आप पोलेराइड की कार्यविधि को कैसे लिखेंगे। अब हम आपको सबसे पहले चित्र के माध्यम से इसके विषय में बताएंगे। अब हम इसी चित्र के माध्यम से आपको कार्यविधि के विषय में बताएंगे। जो ये आध्रुवित प्रकाश किरण पुंज है, जो ये आध्रुवित प्रकाश किरण पुंज है, जब इसको पोलेराइड से गुजारते हैं, जब इसको पोलेराइड से गुजारते हैं तो जो वैद्युत वेक्टर कंपन पोलेराइड की ध्रुव दिशा के समांतर हो जाते हैं वो पारगमित हो जाते हैं, यानी कि बाहर निकल जाते हैं। उन्हें हम समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। और जो प्रकाश या कह सकते हैं जो वेक्टर कंपन पोलेराइड की दिशा के लंबवत हो जाते हैं वो पारगमित नहीं होते हैं, उनको अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार पारगमित प्रकाश जो है, यानी कि जो प्रकाश पोलेराइड फिल्म से गुजर जाता है उसे वो समतल ध्रुवित हो जाते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो जो आध्रुवित प्रकाश किरण पुंज है, जब इसको हम एक पोलेराइड कह सकते हैं कि इसको पोलेराइड फिल्म से गुजारते हैं तो जो किरणें समांतर हो जाती हैं वो पारगमित हो जाती हैं और कह सकते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश बन जाती हैं। और जो किरणें दिशा की कह सकते हैं लंबवत हो जाती हैं वो पोलेराइड उन्हें क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। अब हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से चित्र के माध्यम से कार्यविधि को लिखेंगे। तो हेडिंग डालेंगे कार्यविधि। इसमें लिखेंगे पोलेराइड
द्विवर्णक सिद्धांत पर आधारित है। जब आध्रुवित प्रकाश की किरण पुंज किसी पोलेराइड से गुजरता है तो वह दो घटकों में विभाजित हो जाता है। वे घटक जिनमें वैद्युत वेक्टर के कंपन पोलेराइड को ध्रुवण दिशा के समांतर होते हैं पारगमित हो जाते हैं। यानी कि जब आध्रुवित प्रकाश को किसी पोलेराइड फिल्म से गुजारते हैं तो दो घटकों में विभाजित हो जाता है। वे घटक जिनमें वैद्युत वेक्टर के कंपन पोलेराइड को ध्रुवण दिशा के समांतर होते हैं वो पारगमित हो जाते हैं। फिर लिखेंगे वे घटक जिनमें वैद्युत वेक्टर के कंपन पोलेराइड की ध्रुवण दिशा के लंबवत होते हैं पोलेराइड द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। यानी कि वे घटक जिनमें वैद्युत वेक्टर कंपन पोलेराइड की ध्रुवण दिशा के लंबवत होते हैं, जो लंबवत होते हैं उन्हें पोलेराइड द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार पारगमित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाते हैं। यानी कि जो पारगमित हो जाते हैं वो समतल ध्रुवित प्रकाश हो जाते हैं। अब अगली हेडलाइन लेंगे उपयोग। इसमें लिखेंगे नंबर 1 प्रकाश की चकाचौंध से बचने के लिए, नंबर 2 पदार्थ के प्रकाशिक गुणों के अध्ययन में, नंबर 3 वायुयान तथा ट्रेन के शीशों से आने वाले प्रकाश को नियंत्रित करने के लिए। तो बच्चों इस वीडियो में हमने आपको बताया कि पोलेराइड किसे कहते हैं, उसकी रचना, कार्यविधि और उपयोग को आप किस प्रकार से लिखेंगे हमने आपको चित्र के माध्यम से समझाया है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।